सेना में भर्ती का सपना लिए मनोज अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल होने पहुंच गया। उसने भर्ती में शामिल होने के लिए दौड़ से पहले की प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया था। मानो उसे खुद पर पूरा भरोसा था कि इस बार वो दौड़ भी पास करेगा और सेना की वर्दी भी पाकर रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर बाद उसका यह सपना अब हमेशा के लिए सपना बनकर रह जाएगा। मनोज पूरे जोश जुनून के साथ सेना भर्ती दौड़ में शामिल हुआ। वो दौड़ में आगे भी चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो बेहोश होकर कुछ ही देर में जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर सेना के जवानों ने उसे रनिंग ट्रैक से उठाकर साइड में किया और वहां मौजूद चिकित्सा टीम ने मनोज का प्राथमिक उपचार किया। लेकिन मनोज को सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी, वो बेहोश हो गया था, जिस पर उसे तुरंत एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर उसे वहां से भी हायर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। चिकित्सकों ने मनोज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके और आखिरकार मनोज इस दुनिया से अब बहुत दूर जा चुका था। उसका सेना में भर्ती होने का सपना अब हमेशा के लिए सपना बनकर रह गया। दोस्तों, यह घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अग्निवीर सेना भर्ती रैली के दौरान हुई है, जिसमें मनोज कुमार साहू की दौड़ के दौरान सांसें रुकने से जान चली गई। देखिए, जैसे ही यह खबर मनोज के परिजनों को लगी तो उनका रो रो कर बुरा हाल था। परिजनों को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मनोज अब उनके बीच नहीं है, मनोज अब नहीं रहा, वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वो मनोज जिसके अंदर बचपन से ही सेना में भर्ती होने का जुनून भरा हुआ था, मानो वो खुद से यह वादा कर चुका था, यह जिद कर बैठा था कि जाना है तो सिर्फ सेना में जाना है, सेना की वर्दी पहनकर देश सेवा करना ही उसका एक सपना था। लेकिन वो सपना पूरा होने से पहले ही जिंदगी ने उसे मझधार में छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया। इधर मनोज के दोस्तों को जब यह पता चला तो वो सभी मायूस हो गए, कहने लगे यार ये कैसे हो गया। किसी को भी अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार हमारे साथ रोज दौड़ की तैयारी करने वाला मनोज अब नहीं रहा। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री राहत कोष से मनोज के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का ऐलान भी किया गया है। वहीं दौड़ में शामिल होने वाले युवाओं को दौड़ते समय अब कुछ सावधानियां बरतने की भी जरूरत है। देखिए, आपको सावधानियां यह बरतनी है, जैसे दौड़ के समय क्षमता से ज़्यादा जोर बिल्कुल ना लगाएं। जो आपके शरीर की कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा बाहर जाकर आपको जोर नहीं लगाना है। दौड़ते समय किसी भी तरह की परेशानी होने पर, जैसे आपको दौड़ते समय सांस लेने में दिक्कत हो रही है या चक्कर आ रहे हैं या थकान हो रही है, तो आपको वहीं पर रुक जाना है और वहां मौजूद चिकित्सा टीम को या सेना के जवानों को, अधिकारियों को इसकी जानकारी दें अगर आपकी तबीयत खराब हो रही है, ताकि समय रहते आपको उपचार मिल सके और ऐसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। बाकी दोस्तों, यह आपको भी पता चल रहा है कि सर्दियां अब बढ़ने लगी हैं, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। दौड़ में शामिल होने से पहले शरीर को सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनकर रखें। दौड़ने से पहले जो भी संभव हो सके स्ट्रेचिंग, वार्म अप आदि जरूर करें। शरीर में मूवमेंट रखें ताकि शरीर कुछ गर्म रहे और दौड़ने पर मसल्स में एक साथ बहुत ज्यादा खिंचाव आदि की समस्या ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, विशेषज्ञ तो यह भी कहते हैं कि सर्दियों में दौड़ते समय नाक से सांस लेना सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह हवा को गर्म और फिल्टर करके आपके शरीर के अंदर भेजता है। लेकिन यदि तेज दौड़ने के कारण आपको मुंह से सांस लेना पड़े तो इसे फिर धीरे और नियंत्रित रखें। विशेषज्ञों के अनुसार मुंह से सांस लेने से गला और फेफड़े ठंडी हवा के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए दौड़ते समय आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।